अब पुण्यात्माओं मान लीजिए, अब देखो जो आपको कहानी दास सुना रहा है इस तत्व ज्ञान को निखार रहा है कि जैसे राजा अम्बरीश जी कितनी पुण्यात्मा होंगी जो सतयुग में राजा बने। सतयुग में तो सिंपल मैन भी बहुत सुखी होता है, राजा को तो बहुत ज्यादा सुख होता है, क्योंकि उसमें उस समय कृतघ्नी लोग नहीं होते, जनसाधारण भी बहुत सुख से रहता है, और राजा तो बहुत सुखी होता है हर, क्योंकि उसकी तो संकेत में राजा नौकर सब व्यवस्थाएं खाने की पीने की रहने की सब होती है, और फिर भी भक्ति कर रहा है। यानी कितनी पुण्यात्मा होगा, इतने सुख में भी भक्ति इतनी दृढ़ता से कि दुर्वासा जैसे उस कर्म सन्यासी जो सिद्धि में फूला फिरा था उसके छक्के छुड़ा दिए। यानी अपने सतर के पहलवाना न तो घेर देगा, लेकिन जो हिंद केसरी होगा वो तो सब न ठोके ठाठा गए। तो परमात्मा तो कबीर जी जो है वो पूर्ण परमात्मा है, वो वास्तविक, उसके सामने तो अलग बात है, लेकिन फिर भी अपने सतर की भक्ति में वो उनसे श्रेष्ठ थे। उसके बाद वही पुण्यात्मा राजा जनक बनी। ओए होए, अब आपने राजा जनक के बारे में सुना कि उसके 10,000 रानियां थी और फिर भी वो भक्ति कर गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि दुराचारी व्यक्ति भी पार हो जाएगा, वो जनक जी पार की तो या। उसी के बाद ये बताना चाहता हूं मैं दास के आगे, वही आत्मा स्वर्ग में अपने पुण्य भोग गए और नरक में भी जाना होता है, जितने भी जो अन्य गलतियां की हैं। जब तक परमात्मा की शरण में नहीं आते पूर्ण ब्रह्म की में, तब तक दोनों अकाउंट बराबर रहते हैं, साथ साथ चलते हैं। पुण्य अलग से लिखे जाते हैं, पाप अलग से। पुण्य के लिए स्वर्ग और पाप के लिए नरक, ये अवश्य भोगने होते हैं। कबीर परमेश्वर जी की शरण में आने के बाद पाप कर्मों में आग लगा दी जाती है। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, मानो चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। जैसे 1000 टन और सूखा घास फूस ईख की पत्ती पड़ी हो और उसमें एक माचिस की सीख लगा दे, सबको जला के राख कर देगी, और तेज हवा आएगी उस राख को भी इधर उधर फेंक के वहां कति क्लियर कर देगी। तो ऐसे ही कबीर परमेश्वर की साधना से ही घोर से घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अन्य किसी भी परमात्मा देव की साधना से जीव के पाप क्षमा नहीं हो सकते। जैसे कर्म वो करता है वही भोगने, दोनों ही भोगने पड़ते हैं। आप उसके लिए, आपको समझदार के लिए तो एक संकेत ही काफी होता है, पर्याप्त होता है। जैसे महावीर जैन जी के आपको जीवन बहुत बार दिखाया दास ने कि वो पुण्यों के कारण तो 80 लाख बार देवता बना, और पाप कर्मों के बार क्या बना, 60 करोड़ बार हाथी, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली हो, तेरा गजब हुई हो। ये जुल्म दोनों भोगने पड़े। ऐसे ही ये प्यारी आत्मा जो अम्बरीश राजा था, फिर राजा जनक हुआ, यानी एक युग में कई लाखों वर्षों का अंतर हो जाता है। तो उस दौरान स्वर्ग के पीरियड को भी भोग लिया और नरक के भी भोग लिया, और फिर कुछ शेष पुण्य और रह जाते अधिक, तो वो राजा फिर बन गया जनक। उसके बाद फिर क्या हुआ, राजा जनक जिसने सुखदेव जैसे कर्म सन्यासी को भी फेल कर दिया एक गृहस्थी व्यक्ति ने अपनी साधना के अनुसार, यानी वो उसी सतर के पहलवान थे। अब कबीर परमात्मा तो समझ लो इंटरनेशनल लेवल का पहलवान है, इसके सामने तो सारे ही फेल हो जाएंगे, परंतु अपने सतर में जो अपने लेवल के जो ये साधक थे उनमें वो श्रेष्ठ थे। अब आगे क्या हुआ कि राजा जनक जब शरीर छोड़कर चला, उसने इतने यज्ञ कर रखे थे, बहुत ज्यादा धार्मिक योग कर रखे थे, उन यज्ञों के कारण स्वर्ग प्राप्ति होती है। और विष्णु जी के उस एक मंत्र का जाप उसने कर रखा, परमात्मा मिले थे उसको, लेकिन ये लोग नहीं मानते, उस अज्ञान के ऊपर बहुत दृढ़ हो जाते हैं। उन्होंने उनमें से एक मंत्र अच्छा लगा विष्णु जी वाला, उस ये 5 मंत्रों में से उस एक की, और साथ में माया प्राप्ति के लिए शक्ति का जो बीज मंत्र ये दास आपको देता है, उन दोनों की रटना, उनका दोनों का जाप करता रहा।
उनके आधार पर विष्णु लोक में गया और यहाँ उसको माया की अधिकता प्राप्त होगी। जाते समय और बहुत ज्यादा उसने यज्ञ कर रखे थे, पुण्य यानी धार्मिक यज्ञ कर रखे थे, भंडारे आदि करते थे ये राजा लोग, वो भी किए हुए थे। तो वो विमान में बैठकर गया, विष्णु जी के मतलब लोक को चला। तो रास्ते में काल का जाल देखो पुण्यात्माओं कैसा भयंकर है, ये प्राणी अनाथ जीव कैसे निकल सकता काल के जाल से, जब तक कबीर परमात्मा की शरण हमें नहीं रहेगी। अब वहां एक नरक के साथ से, एक नरक के अंदर 12 करोड़ आत्माएं अपने पाप कर्मों को भोग रही थी, बुरी तरह चिल्ला रही थी, हाहाकार मचा हुआ था। वहां से राजा जनक जी का विमान निकाल दिया। राजा जनक ने, क्योंकि संत में दया होती है, उसने उन अपने साथ जा रहे जो भगवान के जो पार्षद थे, अर्थात वो सैन्य भगवान के दूत थे, उनसे कहा देवदूतों ये चिल्लाहट की आवाज किसकी है। उन्होंने बताया कि राजन यहाँ पर एक नरक है, उसमें अपने किए हुए पाप कर्मों का भोग ये आत्माएं भोग रही है, इसलिए इनकी हाहाकार मची हुई है। उसने कहा कि मेरा विमान रोको। किसने? जनक जी ने मेरा विमान रोको। विमान रोक दिया कि इनको कहो कि इनको तंग ना करें, इनको छोड़ दो, बार जितनी भी इसमें आत्माएं नरक में है। देवदूतों ने कहा कि राजन यहाँ आपका आदेश नहीं चलता, आप यहाँ राजा नहीं हो, यहाँ तो धर्मराज का आदेश चलता है। वो यहाँ का यानी धर्मराज का के आदेश से ये इस नरक रूपी जेल में डाल दिए गए हैं और यहाँ का यमराज राजा है ये जेलर। और जब तक धर्मराज इसको आदेश नहीं देगा यमराज को, तब तक ये नहीं छोड़ सकता, ये जेलर इनको बरी नहीं यहाँ से निकलने देगा। तो उन्होंने धर्मराज को बुलाया कि धर्मराज को बुलाओ। आ गया धर्मराज। राजा जनक ने कहा, उसने कहा कि या तो मैं भी आगे नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। देवदूत कहने लगे जी ऐसा नहीं, आप यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि आप तो स्वर्ग अधिकारी हैं, आपको स्वर्ग में जाना है। कहना मैं नहीं जाऊंगा, या तो इनको भी छोड़ो और नहीं मुझे भी यहीं छोड़ दो। तब उन देवदूतों ने धर्मराज से टेलीफोन मिलाया, कांटेक्ट किया कि ऐसे ऐसे ये राजा ऐसे ऐसे एक जिद कर रहा है। तो धर्मराज वहीं आ गया। तब उन्होंने भी कहा कि आप चलो राजन, अपना स्थान ग्रहण करो स्वर्ग के अंदर, और ये तो पाप, इनके जो पाप कर्म इनको भोगना ही पड़ेगा, ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल है यहाँ का। राजा बोला नहीं, मुझे भी छोड़ दो यहीं पर, या इनको मेरे साथ और स्वर्ग भेज दो, मुझे इनका दुख देखा नहीं जाता। तब धर्मराज ने कहा, सोचा भाई तो अच्छा पंगा पाया इसने। तब धर्मराज ने कहा जी एक विकल्प है इसका, आप अपने पुण्य दे दो इनको, आपके पुण्यों के आधार से हम इनको छोड़ देंगे। राजा ने कहा ठीक है, मैं इनकी जमानत देता हूं, मैं अपने पुण्य इसको इनको 50% आधे पुण्य दे दिए। अब झाड़ दिया पल्ला सा, सारी उम्र की कमाई व जीवन की आधी दे दी वहां पर। अब उनके कारण वो 12 करोड़ आत्माएं विमान में बैठा के उसके साथ पैरेलल दूसरे विमान में उसके साथ साथ भेज दिया, स्वर्ग में चली गई। अब राजा जनक की तक कमाई का नाश करवा दिया। दया भाव, दया भी हिसाब की हो, इसी दया के होगा अपने पैर में कुहाड़ा मार ले? नहीं, परमात्मा कहते हैं जो हम कहें करे जो कोई, मन धारे सो देखे, और लक्षण योग लखावा निर्गुण बहुत धरे नहीं भेख है। यानी फिर जन्म नहीं होगा, जो हम कहें ऐसे करते रहना।